सो हेलो गाइस, मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एजुकेशन में। चलिए देख लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। ये RS अग्रवाल क्लास 10th एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को प्रूफ करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो सबसे पहले हम लोग को एक एज्यूम करना होगा पॉजिटिव इंटीजर, मतलब लेट अस एज्यूम कि एक n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। एक पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप एक n ले लेंगे और उसको मान लेंगे वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद इस n के बारे में हम लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, मतलब n को इवन भी नहीं बोल सकते, n को ऑड भी नहीं बोल सकते हैं। हम लोग को बस प्रूफ करना है कि सब कुछ या तो इवन या तो ऑड होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो n है ना वो इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि लेट n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड विच इज़, या फिर लिख लेते हैं विच इज़, ये लेट कर रहे हैं, विच इज़ नीदर ऑड नॉर इवन। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि जो n है पॉजिटिव इंटीजर है, ये ना तो ऑड है ना तो इवन है, कुछ भी। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे कोई नंबर मान रहे हैं, मान लीजिए 5। अब हमको पता नहीं है कि यह 5 इवन है कि ऑड है, बस पता नहीं है हमको। हम मान लिए कि 5 या ना तो इवन है ना तो ऑड है, पर हमको इतना पता है कि 5 में अगर कुछ प्लस कर देंगे, मतलब +1 अगर कर देंगे, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। डिपेंड करता है, अगर ये 5 ऑड होता तो 1 ऐड करने पे ये इवन आ जाता, और अगर ये 5 इवन होता तो +1 करने पे ये ऑड आ जाता। पर मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये 5 क्या है, इवन है या ऑड है। इट्स नाइदर इवन नॉर ऑड, ये हम लोग थोड़ा देर के लिए माने हुए हैं। पर +1 करने पे अगर 2 के मल्टीपल में आ जाए तो बोलेंगे जो 2 का ये +1 करने पे इवन आ गया, इसका मतलब 5 क्या था, ऑड नंबर था। अगर +1 करने पे 2 के मल्टीपल में नहीं आया, 2 का मल्टीपल प्लस समथिंग आ गया, मतलब रिमाइंडर बच गया, तो हम लोग बोलेंगे ये जो प्लस करने के बाद ये ऑड नंबर है, इसका मतलब 5 क्या था, इवन नंबर था। अगर इधर वाला इवन नंबर आ जाता है तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि जो 5 हम लोग लिए थे वो ऑड था, और अगर इधर वाला ऑड आ जाता है तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि जो 5 था वो इवन था। बात समझ में आया? तो इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। हम लोग इस 5 की जगह पे n माने हैं, जो कि हम लोगों को पता नहीं वो ऑड या इवन है, पर हम लोग ये अभी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये इवन या ऑड है। हम लोग बोल रहे हैं बस ये एक नंबर है जो कि अभी के लिए ऑड, ना तो ऑड है ना तो इवन है। अभी हम लोग n+1 के बारे में बात करेंगे, मतलब अगर +1 कुछ कर देंगे तो क्या होगा, तो वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो उस चीज़ को किस तरह से लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बट n+1 इज आइदर इवन और ऑड। ये लिख सकते हैं कि n का पता नहीं, पर n में जैसे ही हम लोग कुछ +1 कर देंगे तो वो जो नंबर आएगा वो या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा, और जो भी आएगा उसका ऑपोजिट वाला n होगा। मतलब अगर इवन आ गया तो n को बोल देंगे वो ऑड है, अगर ऑड आ गया तो ये इवन है। तभी 2 केस इससे बनेगा कि n+1 अगर इवन है, अगर इवन आ रहा है तो कैसे लिख सकते हैं, और उससे n क्या आएगा वो प्रूव करना है हम लोग को। अगर n+1 ऑड आ रहा है तब उससे इवन ये कैसे होगा वो प्रूव करना है। तो सबसे पहला केस लेते हैं, केस 1। केस 1 में लेते हैं कि इफ़ n+1 इज़ इवन आ गया, अगर n+1 क्या आ गया, इवन आ गया। तो अगर n+1 इवन है, थोड़ा देर के लिए मान लिए हम लोग, अगर n+1 इवन है तो हम लोग n+1 को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2m के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2m के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो n+1 = 2m वेयर m इज़ सम इंटीजर, m इज़ सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि अगर n+1 2m है तो n क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, ये +1 को हम लोग उधर भेज देंगे, 2m -1 हो जाएगा। तो अगर ये 2m क्या है, इवन नंबर है, उस इवन नंबर से कुछ माइनस कर देंगे तो ये जो नंबर दिख रहा है 2m - 1, ये क्या है, ये ऑड नंबर है। तो अगर n = 2m - 1 के फॉर्मेट में आया तो हम लोग इससे क्लेम कर सकते हैं कि जो n है वो क्या है। दिस इम्प्लाइज कि n इज़ एन ऑड नंबर। क्यों ऑड नंबर, क्योंकि ये इवन था, उसमें कुछ माइनस कर दिए तो ये ऑड नंबर हो गया, क्योंकि n इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो n इससे क्लेम हो गया कि ऑड नंबर है। मतलब अगर इससे एक चीज़ प्रूव हो गया कि n ऑड नंबर है क्योंकि ये n इस फॉर्मेट में आया है। अभी केस 2 का बात करेंगे हम लोग। इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन को और इस चीज़ को जो लेट किए थे हम लोग।
तो अभी हम लोग मान लेंगे केस 2 में कि n+1 को पहले हम लोग माने थे कि मान लेते हैं कि n+1 अगर इवन है तब n क्या आया, ऑड आया। सही, प्रूव हो गया ये चीज़। अब अभी हम लोग n+1 को ऑड मानेंगे। तो अभी मान लिए हम लोग इफ़ n+1 इज़ ऑड, तो अगर n+1 ऑड हुआ तो ये किस फॉर्मेट में आएगा, 2m+1 के फॉर्मेट में आएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये इवन +1 कर दिए तो ऑड है, इवन +1 कर दिए तो ये ऑड है। तो n+1 ऑड था, हम लोग ये मानना है, तो इस n+1 को इस फॉर्मेट में लिख दिए, वेर m इज़ सम इंटीजर, वेर m इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा n कितना आएगा, 2m+1, और ये +1 उधर जाएगा तो -1, +1 -1 कैंसिल, n इक्वल्स टू कितना आ गया, 2m, विच इज़ एन इवन नंबर। मतलब ये हम लोग इम्प्लाई क्या कर सकते हैं इससे कि वे n इज़ व्हाट, n इज़ इवन नंबर। ये इम्प्लाई कर रहा है कि n क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम लोग को दो चीज़ मिल गया, या n इवन नंबर है और n या तो ऑड नंबर है। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो n था हम लोग का, पॉजिटिव इंटीजर हम लोग माने थे n, वो या तो इवन आ गया या तो ऑड आ गया, या तो इवन आ गया या तो ऑड आ गया। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कंक्लूज़न। तो इससे हम लोग कंक्लूज़न लिख सकते हैं, मैं इस लाइन को मिटा रहा हूँ। हम लोग क्या आ गया, n इज़ इवन नंबर, n इज़ ऑड नंबर, दो दो अलग अलग केस में। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस कंक्लूड्स इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे हम लोग। इस चीज़ को दिख रहा है आप लोगों को, n इज़ ऑड नंबर, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और इसको इक्वेशन 2, n इज़ इवन नंबर। दिस कंक्लूड्स दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। दैट्स इट, ये प्रूव होता है यहाँ पे। अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।